धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए फैसले के बाद आज साध्वी ऋतंभरा दीदी भोजशाला पहुंची। यहां उन्होंने मां वाग्देवी के तेल चित्र पर पूजा अर्चना की और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भोजशाला को लेकर आए निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि अब धार एक बार फिर राजा भोज के समय के ज्ञान, संस्कृति और वैभव का केंद्र बनेगा। साध्वी ऋतंभरा ने अपने संबोधन में कहा कि सत्य को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। उन्होंने कहा कि भोजशाला का निर्णय भी इसी सत्य की जीत है और अब यह हिंदू समाज को सौंप दी गई है। उन्होंने इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा भोज पहले हुए थे और धार की यह भूमि सदियों से विद्वानों, साहित्यकारों, कला, संगीत और विज्ञान की जन्मस्थली रही। साध्वी ने कहा कि समय के साथ इस धरोहर पर कई संकट आए, लेकिन हिंदू समाज ने अपने विश्वास और संघर्ष से इसे जीवित रखा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भोजशाला फिर से अपने ऐतिहासिक वैभव को प्राप्त करेगी। साध्वी ने यह भी कहा कि वैभव केवल भव्य इमारतों से नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से आता है। उन्होंने दावा किया कि मां वाग्देवी की प्रतिमा भी जल्द ही लंदन से धार आ जाएगी और यह स्थान पूरे भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व का केंद्र बनेगा। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।